29 जून को सीएम नीतीश के घर में बड़ा समागम करने जा रहे हैं आपके नेता, क्या कहिएगा? हमारी बहुजन भीम संकल्प समागम का एक बृहद समारोह 29 जून को राजगीर में होने जा रहा है। इस समागम का मुख्य उद्देश्य है कि दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों को एकत्रित करके और उनके बीच एक समागम का माहौल बनाना। आपस में भी वो कई टुकड़े में अगर बटे हुए हैं या पूर्व के पार्टियां उन्हें टुकड़े टुकड़े में बांटकर वोट की राजनीति करती रही है। वोट लेने के बाद, सरकार बनने के बाद लोगों ने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकती रही है। इस तमाम बिंदुओं पर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री चिराग पासवान जी चर्चा और परिचर्चा करेंगे। आज बिहार में दलित, महादलितों पर भी सरकार निरंतर काम की है, लेकिन जितनी काम होनी चाहिए, जितनी दबे कुचले जो दलित, महादलित हैं, जो गांवों में रहते हैं, उन्हें जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आपने देखा कि बच्चों के स्टाइपेंड में भी कटौती की जा रही है। अन्य पेंशन वगैरह की सुविधाएं तो हुई, लेकिन वो बिचौलिया खा जा रहे हैं। राशन बिचौलिया खा जा रहे हैं। दलित, महादलित परिवार के ऐसे लोग हैं जो आज भी पीड़ित परिवार हैं, सुविधाओं से वंचित हैं। दलित और महादलित के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आए दिन कुकर्म हो रहा है, दुराचार हो रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है। जैसा कि पीछे आपने देखा कि अति निंदनीय, दरिंदगी की सारी हद पार करते हुए जो घटना हुई थी, वह घटना अभी बिहार के वासियों के हृदय से भूला नहीं गया है। तो इस तमाम चीजों पर 29 जून को राजगीर में चर्चा होगी और हमारे नेता का जो संकल्प है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस पर भी विस्तृत चर्चाएं होगी। अपनी वो सोच और अपनी भावनाओं को बताएंगे। वो जिस तरीके से बिहार और बिहार वासियों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, दिन रात, हम सबों से जब भी बातें होती है तो एक ही बात उनकी होती है कि आप लोग मेरे पास कम से कम समय दीजिए, बिहार के उन जनता के बीच जाइए, उन लोगों के बीच जाइए और उनकी जरूरतों को समझिए, उनको होने वाली असुविधाओं को देखिए और अधिक से अधिक उन्हें सरकार से कैसे सुविधा मिले, सहयोग मिले और बिहार में अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें, इस पर आप लोग क्षेत्र में काम करिए। वो स्वयं भी काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी बराबर यही इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो ये जो समागम है, जहां एक जन सैलाब इकट्ठा होने जा रही है, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है और ये हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हम गठबंधन को एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप भी समागम कर रहे हैं और आप ही के पहले दल में कभी रहे, एक साथ रहे, उनके चाचा पशुपति पारस, उनके भतीजे प्रिंस पासवान भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वो भी दलित समाज करने जा रहे हैं। देखिए, दलित समाज में जो हमारे नेता, नौजवान नेता, आज जो दिन रात उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, 5 घंटे से अधिक वो सोते नहीं हैं। बिहार की जनता उनके रग रग में, उनकी सोच में, हर सांस में बसती है। आज उसी का नतीजा है कि बिहार की जनता हर जाति, हर धर्म, हर उम्र, हर मजहब के लोग के अति लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और सबके दिलों में बसने लगे हैं।
तो यह उपलब्धि बिना काम किए, बिना मेहनत किए, जनता के बीच बिना गए नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं जुमलेबाजी की काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता उस पर निरंतर जमीनी काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जो होने वाली चुनाव है उसमें हमारी सफलता सर चढ़ के बोलेगी, हमारी परचम लहराने जा रही है। आपके नेता का संकल्प है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन विरोधी कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बाद में, बिहारी फर्स्ट बाद में, पहले परिवार फर्स्ट। जीजा को टिकट, ये क्यों भूल जा रहे हैं लोग कि पार्टी का कर्मठ सिपाही सालों साल अगर काम करता है, पार्टी की मजबूती प्रदान करता है। आप देख चुके हैं कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान जी को अपनों ने ही दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। उस समय जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो परिवार के अंदर के थे या परिवार के बाहर के थे। जिस निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ संघर्ष के दिनों में दिन रात मिलकर संघर्ष किए, कहीं न कहीं उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए पार्टी के शीर्ष नेता जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका यह निर्णय है, उन्होंने मिलकर यह निर्णय लिया है। और एक योग्य व्यक्ति जो दलित और महादलितों की रक्षा कर सकता है, दिन रात 24 घंटा उनकी रक्षा सुरक्षा पर काम कर सकता है, उसे तो मौका मिलना ही चाहिए। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई भी परिवारवाद को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं लिया गया है और मैं इसका खंडन करता हूं। एक आखिरी सवाल है, जनसुराग के सूत्रधार आपकी सांसद संभवी चौधरी और उनके पिता अशोक चौधरी पे लगातार वार कर रहे हैं परिवारवाद को लेकर, और कह रहे हैं कि वो दलित है कहाँ जो बार बार दलित का राग अलापती हैं। देखिए, संभवी चौधरी जी भी एक कर्मठ और बहुत जुझारू नेता हैं। आपने उनकी कई भाषण सुना है, क्षेत्र में भी जितना काम कर रही हैं। आखिर पार्टी ने, हमारी पार्टी के पास जब हम चुनाव करते हैं तो हमारी पार्टी, हमारी संसदीय बोर्ड, हमारे शीर्ष नेता इतनी अनुशासित तरीके से कैंडिडेट का चुनाव करती है कि किसी भी तरह का कोई भूल ना हो जाए या जनता ठगी हुई महसूस ना करे। इसके लिए हम लोग छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और इन्हीं ध्यानों का नतीजा है कि हम लोगों ने जो 5 सांसद हमारे चुने गए वो भी 100% स्ट्राइक रेट से चुने गए। और आज भी देखिए कि वो लोग दिन रात जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द को सुन रहे हैं और जनता के निरंतर अति लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं।